Hello everyone, my name is Hira Singh Lodhi and I am BTech third year computer science student at IMC सागर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल देखेंगे साथ साथ। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल क्या है? एक क्वांटिटी है जिसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है तो हम तभी चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशन की बात थी। जैसे वेरिएबल कोई नई चीज नहीं है, जो हम एकेडमिक्स में पढ़ते आए हैं वो भी प्रोग्रामिंग में वही चीज है वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x क्या है? यही तो वेरिएबल है। यदि हमने लिखा y इज इक्वल टू 2, ये क्या है? यही तो वेरिएबल है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है, जैसे x इज इक्वल टू 5 है और मान लीजिए हमें y में एक एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्या है तो एक एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें जो x और y क्या है, ये एक वेरिएबल है और जो नंबर क्या है, ये कांस्टेंट है। सो इस प्रकार से ये कुछ वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने x में अभी 5 लिया था, हम x में 6 भी ले सकते हैं, x में 100 भी ले सकते हैं एंड x में कुछ भी ले सकते हैं। नंबर ले सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस पर, डेटा टाइप पर, जो हम अगले वीडियोज में देखेंगे। अभी हम देखेंगे वेरिएबल। यहाँ पर x और y क्या है? वेरिएबल हैं जो एक वैल्यू रखते हैं और जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, x की वैल्यू अभी क्या है? 5 है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। जैसे x की वैल्यू रखी 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगी 27। y में क्या चला गया? 27। x और y क्या है? यहाँ पर वेरिएबल हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिया है a और c। a में यदि मैं 10 असाइन करूँ, कंपाइलर क्या करेगा? हमारे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसमें क्या डाल देगा? वैल्यू 10। और यहाँ पर मैं वैल्यू जो भी डालूं, मान लीजिए मैंने डाला 2, यहाँ पर जो मेमोरी है वहां पर 2 पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल को समझ सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके मैं आपको आगे वाले वीडियोज में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं कि वेरिएबल क्या है और इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं और इंटीजर भी वैल्यू रख सकते हैं, जो दशमलव वैल्यू होती है, फ्लोटिंग पॉइंट में होती है, वो भी हम रख सकते हैं। किसी का नाम भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया नाम, तो ये भी क्या है? वेरिएबल। यहाँ पर ये सिंगल कैरेक्टर से भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे किसी का नाम है, यहाँ पर मैंने लिया है राहुल। कुछ इस प्रकार से भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। ये था कौन? वेरिएबल। ए और सी एंड ये नाम, ये है वेरिएबल। इनकी वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ये वेरिएबल है। और अब लोग हम देखते हैं टोकन क्या है। टोकन क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने की, क्रिएट करने की या फिर डेवलप करने की। एक स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर एलिमेंट है किसी भी सी प्रोग्राम को डेवलप करने की। जब भी हम कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें टोकन्स की जरूरत होती है। जैसे यदि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें किन की जरूरत होती है? ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, बोर्ड एंड जो सरिया लगते हैं उसमें वो सीमेंट। तो ये क्या है? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एलिमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं। इस प्रकार से हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। उसी प्रकार से यदि सी प्रोग्राम को बनाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी टोकन की। टोकन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम है। टोकन्स की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स कुल 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। ये सभी क्या है? टोकन्स हैं। अब इनको हम एक एक से देखते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीवर्ड क्या है। कीवर्ड आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड इन प्रोग्रामिंग। अब जैसे कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है जिसकी मीनिंग प्री डिफाइन है। कंपाइलर को पता है कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है। जैसे कीवर्ड का एग्जांपल लें तो इफ क्या है? कीवर्ड है।
एल्स क्या है, एक कीवर्ड है। उसी प्रकार व्हाइल, ये सभी क्या है, कीवर्ड हैं। सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम में हम सारे कीवर्ड को यूज करें। और जो कीवर्ड्स हैं वो सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी लोअर केस में है। यदि आप अपर केस में लिखते हैं तो वो कीवर्ड नहीं माना जाएगा और वो एरर देगा। सो इन कीवर्ड्स की मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना कि जो 32 कीवर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। ज्यादातर जो इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, ये सभी क्या है, कीवर्ड हैं। और जो रजिस्टर है, एक्सटर्न है, वॉलेटाइल है, ये भी कीवर्ड हैं। और इन कीवर्ड्स को हम अपने वेरिएबल के नाम के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यदि हम लिखेंगे तो एरर आएगी। इसीलिए जो कीवर्ड के नाम होते हैं हम उनको वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। इवन हम कांस्टेंट या फिर आइडेंटिफायर भी नहीं बना सकते हैं किसी कीवर्ड के नाम को। तो ये था कीवर्ड। अब देखते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, किसी भी एंटिटी का नाम है, वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है। यदि जो हमने वेरिएबल को नाम दिया है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। सो हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक यूनिक होते हैं। सो वो एक क्या है, एक आइडेंटिफायर है। यदि हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है वो भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है। फंक्शन का नाम है तो वो भी एक आइडेंटिफायर है। जैसे हमने रखा सम, तो ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। इस सम नाम का और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यदि होगा तो फिर एरर आएगी प्रोग्राम में या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। सो उससे हमें बचना है और हमारे प्रोग्राम में जो आइडेंटिफायर हैं उनके नाम हमें यूनिक देने हैं। सो द आइडेंटिफायर मस्ट बी अ यूनिक नेम। तो जो वेरिएबल है उनके भी नेम क्या देने हैं, हमें यूनिक देने हैं। सो इस प्रकार से क्या है, ये आइडेंटिफायर है। अब कुछ रूल्स हमारे लिए जो फॉलो करने होते हैं वेरिएबल या फिर जो आइडेंटिफायर हैं फंक्शंस के नाम रखने के लिए, हमें यूज रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर an identifier can only have alphanumeric characters A to Z and 0 to 9 and underscore। तो इन सभी को हम वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे लिखा 5, सो ये एक वैलिड है। यदि मैंने लिखा 5a तो ये क्या कर देगा, हमें एरर देगा। यहाँ पर तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। नंबर अलाउड है पर नंबर बीच में अलाउड है, लास्ट में अलाउड है, लेकिन नंबर पहले अलाउड नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम वेरिएबल बनाते हैं। यदि हम ऐसे लिखते हैं अंडरस्कोर ए तो ए एक वैलिड है। यहाँ पर ये क्या है, वैलिड है और हम इसको यूज कर पाएंगे। अंडरस्कोर आगे लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल के आगे, आइडेंटिफायर के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि रूल्स है आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का। अब यहाँ पर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन ऑल्सो कंटेन, हाँ ये ए टू जेड मैंने पहले ही बता दिया, हम उनका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो क्या है, आइडेंटिफायर आर ऑल्सो केस सेंसिटिव इन सी। यदि आपने यहाँ पर a बराबर 5 या फिर 10 लिया तो यहाँ पर a बराबर 10 है, यानी a में तो 10 चला गया, लेकिन यदि आप a में 5 रखें सो यहाँ पर ये एक वेरिएबल अलग है और ये एक वेरिएबल अलग है। यदि आप स्मॉल a यूज करेंगे सो हमें ये वैल्यू मिलेगी, एंड यदि हम कैपिटल A यूज करेंगे तो हमें 5 वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या है, एक अलग अलग चीज है, ना कि एक ही चीज। तो क्या है, एक सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जो अपर केस कैरेक्टर होते हैं और लोअर केस, वो दोनों एक अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। अब यहाँ पर जो एक नेम लिया गया और एक ये नेम लिया गया है, सो ये क्या है, एक डिफरेंट आइडेंटिफायर है। यहाँ पर ये एक अलग है और यहाँ पर ये एक अलग है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इसके सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स हैं और इसमें यहाँ पर एक कैपिटल एन है। सो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, इसको सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कीवर्ड पढ़ते समय कि कीवर्ड को यूज हम नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम। अब यहाँ पर जो लिखा गया, नो स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमीकोलन, पीरियड, व्हाइट स्पेस सच एज स्लैश, कॉमा, परमिटेड, इन सभी को हम यूज नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर नेम। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा @ इज इक्वल टू नेम और मैंने
यहाँ पर असाइन कर दिए राहुल। सो ये एक अनवैलिड आइडेंटिफायर नाम है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, यदि करूँगा तो एरर आएगी। इसी प्रकार से जो सेमी कॉलन है, मैंने सेमी कॉलन बराबर कुछ भी रखा, सो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। उसी प्रकार से वाइट स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए बी एंड सी, तो इस प्रकार से हम वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये बीच में स्पेस है, तो इस एरर आएगी ये। या तो आप ऐसे कीजिए ए बी एंड सी, तो यदि सी में कुछ असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए भी एक अलग वेरिएबल है और सी एक अलग वेरिएबल है। यहाँ पर जो हमने कॉमा लगा दिया है, इससे ये डिनोट होता है कि एक अलग अलग है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। यदि यहाँ स्पेस देते तो फिर प्रोग्राम में एरर आएगी। तो इस प्रकार से ये सारे रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के। सो इनको हमें ध्यान में रख के प्रोग्राम में आइडेंटिफायर को की नेमिंग देनी होती है। सो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट भी क्या है, एक वेरिएबल ही है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो वैल्यू दे दी वो चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर यदि a हमने दिया, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने जैसे कांस्टेंट बना दिया, कांस्टेंट इंट a इज इक्वल टू 5। सो मैं जब आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज करना है। अभी के लिए आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ही करते हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल है, इंट क्या है, उसका डेटा टाइप है। डेटा टाइप भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, सो अभी के लिए आप देख लीजिए इंट a इज इक्वल टू 5। सो इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या है, a, जिसमें वैल्यू साइन 5 और यहाँ पर सेमीकोलन। सो यहाँ पर a के बराबर, अब 5 तो हमने साइन कर दिया, यदि हमने 6 साइन किया तो 5 हट के यहाँ पर क्या आता, 5 है। अब यहाँ पर मैंने यदि ये इस लाइन पर 6 कर दिया है तो 5 हट के यहाँ पर 6 हो जाएगा। यदि 6 की जगह मैं 8 लिख देता हूँ तो यहाँ पर 6 हट के 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है, किसको, a को, एक इंटीजर कांस्टेंट डिफाइन किया है, सो a में वैल्यू चली जाएगी क्या, 5। मैंने क्या लिखा था, कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 5। सो कांस्टेंट है जो इंटीजर कांस्टेंट a है, उसमें मैंने वैल्यू दी 5 और मैं अगली ही लाइन में क्या कर दिया, a की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहा तो इसमें एरर आएगी क्योंकि a क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कांस्टेंट एक वेरिएबल भी है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और जो हम वैल्यूज किसी भी वेरिएबल में डालते हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट होती है। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 5, सो ये 5 क्या है, ये भी तो एक कांस्टेंट है। जैसे किसी का नाम लिखा मैंने, सो यहाँ पर राहुल, ये भी तो एक कांस्टेंट है। सो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। इसी प्रकार जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, जैसे ए में मैंने यदि 5.5 डाला, सो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। सो इस प्रकार से ये कुछ कांस्टेंट होते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग क्या है। सो स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना नाम, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। यदि मैंने डबल कोड में कुछ भी लिखा, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, एक सिंगल लेटर। यहाँ पर ये जो सिंगल कोड में, यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगल कोड है, ये डबल कोड है और यहाँ पर ये सिंगल कोड है। सो जो सिंगल कोड में एक सिंगल लेटर रहता है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं और कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। सो कुछ इस प्रकार से किसी का नाम स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी सेंटेंस है वो भी एक स्ट्रिंग है। सो कुछ इस प्रकार से स्ट्रिंग को समझ सकते हैं। अब देखते हैं जैसे स्पेशल सिंबल्स जैसे @ हैज, डॉलर, एम्परसेंट एंड एस्टेरिस्क, ये सभी क्या है, एक स्पेशल सिंबल्स हैं। तो क्या है, ये भी एक टोकन्स के रूप में सी प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट है। अब ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स भी क्या है, एक स्पेशल ऑपरेटर्स क्या है, सिंबल्स हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी क्या है, ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर मॉड्यूलो क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, और यहाँ पर जो मैंने बताया था, हाँ, ये भी एक ऑपरेटर है। तो ये सभी क्या है, ऑपरेटर्स हैं।
सो ये सभी एज अ ट्रीट किए जाते हैं एक टोकन्स की तरह इन सी प्रोग्रामिंग में। सो इनकी मदद से हम लोग सी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम और एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम।